आत्मज्ञान। ईश्वर से पहले स्वयं की खोज। ये नई श्रृंखला आज शुरू करते हुए मुझे बेहद सुखद अनुभूति हो रही है। आशा है इस श्रृंखला के माध्यम से आप सभी के जीवन की आत्मा रूपी सूक्ष्म शरीर को रूपांतरित करने में हम सहायक होंगे। किसी भी श्रृंखला या शुभ काम के लिए गणेश जी का आह्वान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। अब गुरु की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न हम सभी के मन में प्रायः कौंता है, वह यह है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? कब से हूँ और क्या कर रहा हूँ? कुछ और प्रश्न जैसे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? ये दुनिया यानी कि संसार क्या है? क्यों है? कब से है? किस लिए है? थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारा सौर परिवार, जिसको हम अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं, हमारी आकाश गंगा, जिसको हम अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, और अंत में आकाश गंगाओं का समूह, जिसे हमने ब्रह्मांड कहा है, क्या है? ये कैसे बना? क्यों बना? कब बना? इत्यादि ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो अक्सर हम सभी के मस्तिष्क में कौंते रहते हैं, उत्सुकता पैदा करते रहते हैं, जानने की इच्छा जगाते रहते हैं। आपने बचपन में दादा दादी की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी और उनके माध्यम से इन सब के बारे में, जैसे सूर्य, चंदा मामा आदि के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयत्न भी किया होगा। और ये प्रश्न आज भी चंद्रयान 3 और लूना 25 के माध्यम से सफलता और असफलता के रूप में जारी है। मैं भी आप सभी की तरह इस ब्रह्मांड का एक अति सूक्ष्म अंश हूँ। आज जब जीवन के 55वें पड़ाव पर या कहें स्टेशन पर जब मेरी ट्रेन अगले वर्ष पहुँचेगी, शायद पहुँचेगी या नहीं, ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता, तब भी मैं इस क्षण को पूरे हर्षोल्लास के साथ आनंदित होकर उस परम तत्व को धन्यवाद दे रहा हूँ जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। एक साधारण से
दुकानदार से वार्तालाप के दौरान पूछे गए एक प्रश्न ने कि ईश्वर ने इस सृष्टि, उसके शब्दों में अगर हम कहें तो इस संसार को क्यों बनाया, इसकी रचना क्यों की, ने मुझे उस समय यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि वाकई में यह ब्रह्मांड अस्तित्व में क्यों आया। एक आम भारतीय होने के नाते जब यह प्रश्न मुझसे पूछा गया था, तब मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बहुत ही शुरुआती चरण में था। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही मुझे आध्यात्म का ज्ञान था। शायद हो भी कैसे सकता था, परंतु 5 वर्ष की आयु के आते आते माता पिता और परिवार के पूजा पाठ व सनातन संसार ने मुझे और भाई बहनों को आध्यात्म की तरफ आकर्षित किया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरा आकर्षण कुछ ज़्यादा ही था। बस समय का चक्र घूमता गया और जीवन के इस मायाजाल के चक्र के साथ साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी चलती रही। लेकिन उस साधारण व्यक्ति के द्वारा पूछे गए उस प्रश्न ने मेरे आध्यात्म को कुरेदने का लगातार काम किया। इसके साथ मेरे जन्म को लेकर, मेरे जन्म से पूर्व की एक घटना जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, को जानकर जब मेरी उम्र करीब 7 वर्ष की रही होगी, आध्यात्मिक पक्ष और भी अधिक मजबूत होता गया। लेकिन जैसा कि हम सभी के साथ होता है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, जीवन रूपी माया भंवर जाल हमेशा हमें इस जीवन चक्र, बंधन, मोह, अंधकार, काम, क्रोध के आवरण में ऐसा ढके रहता है कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और एक समय आता है जब जीवन की आपादापी से जूझते हुए हम अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, या यूँ कहें कि जीवन की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। ऐसा हम भ्रमवश सोचते हैं। तब जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है और फिर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अब आगे क्या। लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर आते आते सामान्यतः हम सभी लोग आज के समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लापरवाह होने के कारण बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और बीमारियों का यह दौर हमें मजबूर कर देता है दवाइयों पर आश्रित रहने पर। बस यहाँ हम पूरी तरह से डॉक्टरों की सलाह पर निर्भर रहकर अपने मर्ज को अंदर ही अंदर बढ़ाते रहते हैं। कभी आत्मचिंतन ही नहीं करते, कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारा स्थूल शरीर हमसे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संकेत दे रहा है या नहीं। हाँ, एक उपाय हम सब और करते हैं
जो आजकल फैशन बन गया है, कुछ भी गलत करो। वैसे ये बात अलग है कि हम सभी सोचते हैं कि हम तो कुछ गलत करते ही नहीं हैं, पर अंदर से हम सब जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं या थे। हाँ, ये भी सच है कि कुछ गलतियाँ हमसे अनजाने में भी हो जाती हैं, जो हम सभी के साथ भी होती हैं। और भगवान से हम कहते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, यज्ञ हवन आदि करा देते हैं। यहाँ मैं यह सुनिश्चित कर दूं कि कुछ ऐसे भी सज्जन हैं जो समय समय पर बिना किसी संकल्प के भी अनुष्ठान कराते रहते हैं। और आजकल सबसे चर्चित है भंडारा करा देना, सुंदरकांड का पाठ करा देना, कथा करा देना और अंत में गंगा जी में डुबकी लगाकर यह सोचना कि हम हो गए पूरी तरह पाप मुक्त। लेकिन हकीकत में क्या है कि हम अज्ञानवश और अधिक से अधिक अंधकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह इस तरह से है कि हम आंखें होते हुए भी बंद अंधकार में कमरे में काली वस्तु की खोज कर रहे हों। हमने अपने आप को कचरे का डिब्बा बना रखा है और हम हर पल कटुता, विषता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, काम, क्रोध करते जा रहे हैं और इस शरीर रूपी कचरे के डिब्बे को भरते ही जा रहे हैं। सोचो, अगर एक दिन से ज़्यादा कचरे के डिब्बे को हम कचरे के साथ छोड़ दें तो क्या होगा? और उस कचरे को ले जाने वाला न आए। अब कल्पना करो कि अगर कचरा गीला हो तो फिर क्या होगा? सड़ने लगेगा ना, बदबू आने लगेगी, बैठा नहीं जाएगा इत्यादि। अब इस कल्पना को अपने स्वयं की ओर देखकर देखो। आप ऐसा ही कचरा इतने सालों से अपने अंदर इकट्ठा कर करके सड़ाए जा रहे हो। यह प्रक्रिया आज भी अविराम चालू है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रुकेगी भी कैसे? आपने अपने सिर से लेके पैरों तक जो कचरा यानी कि जहर भर रखा है, वह क्यों भला करेगा आपका? दूसरों की तो बात छोड़ दो, उनका तो उससे भी बुरा हाल है। बस कचरे के डिब्बे की तरह खुद भी सड़ जाने की नौबत आ गई है। कट सत्य है, लेकिन सत्य है, स्वीकार करना होगा। बस बस यही मार्ग है जहाँ से स्वीकारता शुरू होती है। टर्न अराउंड, लौटना संभव है, पर मूल प्रश्न है कैसे? ये आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार, इंट्रोस्पेक्शन इत्यादि जो भी नाम आप ईमानदारी से आत्मसात करें के द्वारा संभव है। प्रभु की इस तुक्षदास की उसी परमपिता की प्रेरणा से
एक तुच्छ प्रयास करने की कोशिश है। मेरा यह प्रयास आपके साथ साथ उस परम ब्रह्म को भी समर्पित है। तो शुरू करते हैं आध्यात्म की अनंत यात्रा, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान, ईश्वर से पहले स्वयं की खोज या स्वयं का ज्ञान। परमपिता की असीम कृपा इस तुच्छ दास पर जिस तरह अवतरित हुई है, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह आप सभी लोगों के लिए भी आच्छादित करें, ऐसी उस परम ब्रह्म से प्रार्थना है। तो अब शुरू करते हैं अपना आध्यात्मिक सफ़र। यहाँ दो शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला है प्रार्थना और दूसरा है साधना। बात शुरू करते हैं प्रार्थना से। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस अर्थना। प्र का मतलब है उच्च कोटि, अति उत्तम, अंग्रेजी में कहें एक्सीलेंट, और अर्थना का मतलब है याचना, चाहना, आराधना इत्यादि। संस्कृत में अगर हम कहें तो प्रकर्षेण अर्थयते यस्याम सा प्रार्थना, अर्थात प्रकर्ष रूप से की जाने वाली प्रार्थना। यहाँ प्रकर्ष का अर्थ है दिव्य या उच्च कोटि या अति उत्तम प्रार्थना। प्रार्थना 4 प्रकार की होती है। आपने 3 तरह के गुण सुने होंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ईश्वर ने इस माया रूपी संसार जिसको रचा है, उसमें 3 तरह की प्रकृति उत्सर्जित की है। इसी के आधार पर पहली प्रार्थना होती है सात्विक प्रार्थना, दूसरी होती है रजोत्मिक प्रार्थना, तीसरी होती है तामसिक प्रार्थना। लेकिन प्रकृति से परे इस सृष्टि में जो विद्यमान है वो परम पुरुष के रूप में परब्रह्म है। चौथी प्रार्थना उस पुरुष को समर्पित होती है जिसे हम दिव्य प्रार्थना कहते हैं। आखिरी प्रार्थना जिसको हम दिव्य प्रार्थना कहते हैं, सर्वोत्तम कोटि की प्रार्थना है। अब एक एक करके सभी प्रार्थनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का सफ़र। आप सभी गायत्री मंत्र जानते हैं और उसका स्मरण भी करते हैं, उसका जाप भी करते हैं। तो गायत्री मंत्र में शुरू में ओम भूर्भुवः स्वः हम शुरुआत ही करते हैं, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात हम अंधकार रूपी अज्ञान में फंसे हुए हैं और हमें इस अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलो।
तो ये जो प्रार्थना हम करते हैं, अगर हम इसको तामसिक रूप में देखें तो तामसिक रूप की प्रार्थना वह प्रार्थना होती है जहाँ मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना में वह दूसरे का बुरा चाहता है, ईर्ष्यावश। कहने का मतलब है कि आप ईश्वर से मांगते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, इस आदमी का बुरा हो जाए। यानी कि इस तरह की प्रार्थना तामसिक होती है। कहने का मतलब कि आप तंत्र मंत्र की युक्ति से किसी के लिए बुरा करने के लिए सोचते हैं। दूसरी तरह की प्रार्थना है रजोत्मिक प्रार्थना। संसार में 99% से ज़्यादा लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं, जहां हमारी एक विश लिस्ट होती है। हम ईश्वर से भौतिक चीज़ों, भौतिक वस्तुएं संसार में जो भी हैं वो मांगते हैं, और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि जीवन पर्यंत इसका अंत नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पुत्र हो जाए तो मैं ये करूँगा। प्रभु, मैं पास हो जाऊँ तो मैं ये करूँगा। प्रभु, मेरी शादी हो जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिले तो मैं ये करूँगा। अगर आम भाषा में कहें तो हम इस तरह की प्रार्थना से प्रभु के साथ एक बिजनेस डील करने की कोशिश करते हैं। तीसरी तरह की प्रार्थना होती है सात्विक प्रार्थना। ये प्रार्थना इस तरह की है, अगर उदाहरण लें, जैसे कोई आपदा आती है या आपके सामने कुछ घटना घटित होती है, आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप दूसरे की मदद कर सकें, तो आप ईश्वर से दूर से ही प्रार्थना करते हैं और उससे कहते हैं, हे प्रभु, ये ठीक हो जाए, ये आपदा टल जाए, सभी का कल्याण हो जाए। तो इस तरह की जो प्रार्थना होती है वो सात्विक प्रार्थना होती है। और अंत में हम बात करते हैं दिव्य प्रार्थना की। दिव्य प्रार्थना में हम उच्चतम कोटि की प्रार्थना करते हैं, जिसमें हम दूसरे प्राणियों को अपने समान आत्म रूप समझकर बिना भेदभाव के भाव सहित, भाव से मेरा मतलब यह है कि यहाँ हम पूरे समर्पण, पूरी दृढ़ता, पूरे फोकस के साथ ईश्वर से किसी भी प्राणी के लिए सिर्फ उसके सकुशल ठीक होने की ही प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि उससे भी आगे जाकर उसके संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण जीवन
संपूर्ण रूप से उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए हम ईश्वर से निवेदन करते हैं। और यहाँ इस प्रार्थना में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम ईश्वर से ये कहते हैं कि ईश्वर, हे प्रभु, हम अनभिज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप हमारे गुरु बनिए, आप हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो आज की इस संसार में मनुष्य के अहंकार रूपी अज्ञान, जिसमें वो ये कहता है मैं सब जानता हूँ, से हटकर अगर हम ईश्वर से भाव रूपी प्रार्थना इस तरह करते हैं कि हे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, आप हमारे परमपिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमें सही राह दिखलाइए। जब भाव उच्च कोटि का हो जाता है, जहाँ मैं खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, मैं का रूप सारा ब्रह्मांड ले लेता है, हम कहते हैं सारे ब्रह्मांड का कल्याण हो। कल्याण में सभी तरह का दैविक, दैविक, भौतिक, सभी कल्याण निहित हैं। इस प्रार्थना को दिव्य प्रार्थना कहते हैं। अब प्रार्थना को अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस संसार में 8 बिलियन से ज़्यादा मनुष्य और उससे भी कहीं ज़्यादा पशु पक्षी नित्य प्रतिक्षण इस तरह की प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करते हैं तो इतने जीव जब एक साथ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सुनते हैं, लेकिन इस सुनने में भी भाव के सापेक्ष में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो कब आएगा कहना मुश्किल है। हाँ, ये आपके भाव पर निर्भर करता है। इसी के विपरीत दूसरा शब्द है साधना। साधना में आगे अगले भाग में